हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ एक अच्छी और पवित्र सोच के साथ कि इस वीडियो के द्वारा बहुत से घरों में खुशियाँ आ जाएं और बहुत सी बहू और बेटियों की ज़िंदगी संवर जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करना चाहूँगी उस सास ससुर से जिसके घर में नई बहू आती है। एक बेटी अपना घर, अपना परिवार, अपने सारे रिश्ते, अपने बचपन की गलियाँ, अपनी जन्मभूमि छोड़कर आपके घर आ जाती है। आपके घर को सब कुछ अपना मान लेती है। वो बहू जब घर में आती है तो उसका गृह प्रवेश करवाया जाता है चावल से भरे कलश को गिराकर कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उस बहू के साथ अन्याय करना शुरू कर देते हैं। मैं उस सास ससुर से यही कहना चाहूँगी, आप सोचिए, एक बहू जो आपके घर में आई है अपना सब कुछ छोड़कर आप लोगों के सहारे, आप लोगों के रिश्तों की उम्मीदों के सहारे कि यही मेरा घर है, यही लोग मेरे अपने हैं। आपके घर में आकर वो उस घर को समझने की कोशिश करती है, आप लोगों को समझने की कोशिश करती है। आपकी दिनचर्या, आपके आचार विचार सब कुछ उसके लिए नया है। वो ये सब करते हुए भी, समझते हुए उस घर को अपनाने की कोशिश करती है, चाहे सारे काम करना हो, चाहे सारे रिश्ते हो, जो भी। लेकिन हम क्या करते हैं, एक सास क्या करती है, क्योंकि वो सास बन जाती है और वो उस बहू के हर काम में मीन मेख निकालना शुरू कर देती है। वो घर में इतने काम कर रही है, लेकिन हम उसकी सराहना करने की बजाय, उसका हौसला बढ़ाने की बजाय उसकी एक गलती पर कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। सोचिए उसके दिल पर क्या गुजरती है जब वो ये उम्मीद करती है आपसे कि ये मेरा परिवार है, यही मेरे माँ बाप हैं, मेरा पति है, और वो उस घर को अपना मानकर, अपना मान रही है पर अपनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि एक दिन में हम किसी को भी अपना नहीं बना सकते, क्योंकि इस घर में उसके लिए सब कुछ नया है, लेकिन वो कोशिश कर रही है। तो मेरी यही आप लोगों से प्रार्थना है कि आप उसका साथ दीजिए। क्या करते हैं, एक घर में एक नई बहू से सब कुछ छुपाया जाने लगता है। जो भी बात हो हम इसको नहीं बताएंगे, उसको इग्नोर किया जाता है। मैं एक बात पूछती हूँ आपसे, जब उसने आपके घर को अपना मान लिया है, वो अपना सब कुछ पीछे छोड़कर आप लोगों के सहारे इस घर को अपना मानकर आ गई है, तो आप उससे सब कुछ क्यों छिपा रहे हैं। जब आप उससे सब कुछ छिपाएंगे तो इस घर को अपना कैसे मानेगी। हाँ, कुछ दिनों के लिए जब वो नई नई है, अपनी सब बात आप नहीं बताना चाहते, हो सकता है आपकी कोई बड़ी प्रॉपर्टी या अपने घर की बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि आते ही हम बहू को नहीं बता सकते, मगर कुछ दिन के बाद आप वो सारी बातें उसे बता सकते हैं। अगर सब कुछ ऐसे आप उसे छिपाएंगे तो उसे ये घर अपना कैसा लगेगा, आप लोग अपने कैसे लगेंगे। जब वो अपनी कोशिश कर रही है तो आप लोगों की भी कोशिश होनी चाहिए उसको अपनाने की, उसको अपना समझने की, उसको अपना मानने की। मैं एक साथ से यही कहना चाहूँगी, आप एक बहू को बेटे बनाकर देखिए। उसकी गलतियाँ निकालने की बजाय उसकी हर गलती पर उसको सिखाने की, उसको समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए वो एक दिन आपको माँ मानेगी, और ज़रूर मानेगी। हम क्या करते हैं कि किसी औरत ने आकर ये कह दिया हमारी बहू तो ये ऐसा करती है, बहुत अच्छा करती है। जरूरी तो नहीं उसकी बहू अच्छा करती है, कुछ औरतों की आदत होती है दूसरे के घर में आग लगाने की। मैं ऐसी औरतों से कहना चाहूँगी, अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकती तो प्लीज़ किसी का बुरा मत कीजिए। आपकी एक बात किसी के घर की शांति छीन लेती है, किसी बेटी की, किसी बहू की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। आप उस सास के बहू के बारे में कुछ कुछ बोल के गए, जाते ही सास ने उसके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। क्या मिला आपको किसी के घर में अशांति फैलाकर। मैं सास से कहना चाहूँगी, प्लीज़ किसी की बातों में मत आइए। अगर आप किसी औरत ने आपसे ये सब कह भी दिया तो आप सोचिए, वो बहू आपके घर में कुछ करने के लिए नहीं आएगी, वो उसकी बहू उसी के घर में काम करेगी। आपके काम आप ही की बहू आएगी। चाहे आप बीमार होती हैं, चाहे आप खुश रहती हैं, चाहे आप नाराज़ रहती हैं, वही बहू आपके काम आएगी जो आपके घर में है। तो मैं आप सास ससुर से कहना चाहूँगी, आप अपनी बहू को बेटी मानकर देखिए, वो बहू आपकी बेटी जरूर बनेगी। आप आते ही उसके साथ बुरा व्यवहार करने लग जाते हैं कुछ दिन के बाद। अगर बेटे ने उसे हंसकर बात कर ली या बेटे ने कुछ टाइम अपनी बहू के साथ बिता लिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बेटा तो पूरे दिन बहू के साथ बैठा रहता है, बहू तो पूरे दिन बेटे के साथ रहती है। आप सोचिए, वो सब कुछ उसी के सहारे अपना छोड़कर उसी को अपना सब कुछ मानकर आई है, और वो अपनी सारी बातें, जैसे आप उसे सारी बातें नहीं बता रहे, अपनी सारी मन की बात शायद वो आपसे ना कर सके, लेकिन उसके साथ वो अपने मन का दुख दर्द हल्का कर सकती है। तो अगर उसने थोड़ा टाइम उसके साथ बिता लिया तो इसमें क्या बुरा है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, आप उसकी मदद कीजिए अपने घर को समझने में, आपने अपने इस परिवार को समझने में, आपके अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदारों को समझाने में उसकी मदद कीजिए, क्योंकि उसको आपकी ज़रूरत है। और इसे आपके ही घर में शांति रहेगी, और एक दिन वो आपकी बेटी बनकर आपकी सेवा करेगी। आप आज उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, जिस वक्त उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी, उसी वक्त आपके साथ बुरा करने लगे। ये बातें उसके दिमाग में
इतनी गहरी रह जाएंगी कि वो कभी आपका सम्मान नहीं कर पाएगी। हो सकता है मजबूरी में उसको आपके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ जाए, हो सकता है मजबूरी में वो सब कुछ आपके लिए करे, लेकिन वो आपसे प्यार नहीं कर पाएगी, आपका सम्मान नहीं कर पाएगी। और सच कहूँ तो जिस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, आप सोचिए जिस वक्त उसको ज़रूरत थी कि आपने उसका साथ दिया था, आप उस वक्त उम्मीद करेंगे कि हमारी बहू हमारे लिए सब कुछ करे, लेकिन उसके मन की जो दशा उस वक्त आते ही आपने की थी, उन विचारों को वो भूल पाएगी। प्लीज़ आप अगर चाहते हैं कि आपके साथ आपकी बहू अच्छा व्यवहार करे, तो पहले अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए उस वक्त जब वो आपके घर में बहू बनकर आती है। प्लीज़ आपके घर में भी शांति होगी और उसकी ज़िंदगी में भी शांति होगी। अगर आप अपने घर की खुशियाँ चाहते हैं तो किसी की बातों में मत आइए। आप जिस बहू को बहू बनाकर लाए हैं, लक्ष्मी बनाकर लाए हैं, उसे लक्ष्मी बनाकर ही रखिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये घर उसी का होना है। आज हो सकता है उसकी नहीं चलती हो, पर कल उसकी ही चलेगी, क्योंकि जब उसने आपने उसको अपनी बहू बना लिया है तो इसी घर में रहने वाली है। तो क्यों ना आप खुशी खुशी रहें। मैं यही चाहती हूँ, अगर मेरी इस वीडियो के द्वारा किसी एक का भी घर संवर जाएगा, किसी भी बहू बेटी की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी, तो मैं समझूंगी कि मेरी ये वीडियो सफल हुई। प्लीज़ हो सके तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। हो सकता है आपके हाथों से भी किसी बहू किसी बेटी का उद्धार हो जाए और किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आए। बाय फ्रेंड्स।